जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको मोरपंख के विषय में थोड़ी सी जानकारी दूंगा। अक्सर आपने देखा होगा कि जो भगत लोग होते हैं, जो ओझा लोग होते हैं, जो तांत्रिक लोग होते हैं, वो अपने पास में मोरपंख रखते हैं झाड़ा लगाने के लिए। चाहे वो सिर दर्द का झाड़ा हो या फिर नज़र झाड़नी हो, टोना टोटका झाड़ना हो, तो इसके लिए वो लोग मोरपंख का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए मोरपंख को सिद्ध भी किया जाता है और मोरपंख को रखा जाता है। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ कि मोरपंख की इतनी महत्वपूर्ण भूमिका है क्यों। देखिए, हमारे तंत्र में कई प्रकार के जो जीव जंतुओं से प्राप्त, हमें पक्षियों से हमें जो पंख प्राप्त होते हैं, कईयों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि कौवे के पंख का इस्तेमाल किया जाता है विद्वेषण की क्रिया के लिए। उल्लू के पंख का इस्तेमाल किया जाता है तंत्र की जो वशीकरण की स्थिति है उसको प्राप्त करने के लिए। अभी वशीकरण की विद्या को सिद्ध करने के लिए भी इन पंखों का इस्तेमाल किया जाता है, पक्षियों के पंखों का। तंत्र में बहुत सारे पंखों की विशेषताएं और उनका प्रयोग बताया गया है। लेकिन जो मोरपंख है, मोरपंख की एक अपनी ही महत्वपूर्ण भूमिका है अध्यात्म में। ठीक है, ओझा लोग, तांत्रिक लोग इससे झाड़ा लगाते हैं क्योंकि जो मोरपंख है, मोरपंख नकारात्मक शक्ति को सोख लेता है और मोरपंख में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी होती है। ये ब्रह्मांड से बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है अपने अंदर और नेगेटिव शक्ति को तुरंत के तुरंत नष्ट करता है। इसीलिए मोरपंख से झाड़ा लगाने पर नेगेटिव शक्ति तुरंत ख़त्म हो जाती है और पॉजिटिव एनर्जी उस व्यक्ति को प्राप्त होने लगती है। इसीलिए इसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता है। मोरपंख से झाड़ा लगाने पर अगर नज़र लगी हो तो नज़र ख़त्म हो जाती है। टोना लगाओ तो टोना ख़त्म हो जाता है। टोटके पे पैर आ गया और टोटका ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा भूत प्रेत बाधा हो और उसको भी अगर मंत्र से अभिमंत्रित करके मोरपंख से झाड़ा लगाया जाए तो भूत प्रेत बाधा भी दूर हो जाती है। इसके अलावा मोरपंख से जो नेगेटिव शक्तियाँ हैं उनको प्रताड़ना मिलती है। यानी कि अगर आप मोरपंख से किसी नेगेटिव शक्ति किसी के ऊपर आ रही है और उसको अगर आप झाड़ा लगाओगे तो उसके अंदर इतनी ज़्यादा उसको, एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा उसको कष्ट पहुंचता है उस भूत प्रेत आत्मा को मोरपंख से। क्योंकि मोरपंख में इतनी ज़्यादा ब्रह्मांडीय शक्ति, इतनी ज़्यादा जो हमारी आध्यात्मिक शक्ति है वो प्रवाहित होती है, बिल्कुल विद्युत के समान, बिजली के समान। तो वो शक्ति उनको बहुत ही ज़्यादा कष्ट पहुंचाती है और इसीलिए वो लोग तुरंत भागते हैं अगर कोई व्यक्ति मोरपंख से झाड़ा लगाया जाए, मंत्रों को अभिमंत्रित करके, मंत्रों का प्रयोग करके। ठीक है, नज़र, टोना टोटका तो बिना मंत्र के भी अगर झाड़ा लगा दिया जाए तो ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन अगर किसी पे भूत प्रेत बाधा है तो उसमें आपको मंत्र का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ मंत्र की ऊर्जा को भी जोड़ना पड़ेगा, तभी उसमें सफलता प्राप्त होगी। ठीक है, इसके अलावा मोरपंख जिस भी व्यक्ति के पास होता है उसके पास खुद ब खुद एक ऐसा आभामंडल बन जाता है, एक ऐसी जो चुंबकीय रेखा कह लो, चुंबकीय ऊर्जा कह लो, चुंबकीय क्षेत्र कह लो, मैग्नेटिक फील्ड कह लो, जो भी कहना है आप उस भाषा में कह सकते हो। सिर्फ कहने का भाव अलग अलग होता है, भाषा अलग होती है लेकिन कहने का भाव एक ही होता है। तो एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है उसके आसपास, उसके चारों तरफ, उसके आभामंडल में, जिससे कि एक सम्मोहन बढ़ता है, एक वशीकरण बढ़ता है। यानी कि अगर आप अपने पास में मोरपंख को रखते हो और आप किसी भी व्यक्ति से बात करते हो, किसी भी व्यक्ति से आपका कोई काम है, आपका कोई इंटरव्यू है या फिर आप किसी से भी मिलने जाते हो, आप चाहते हो कि सामने वाले व्यक्ति पर हमारी बातों का प्रभाव ज़्यादा से ज़्यादा पड़े, वो हमारी बातों से प्रभावित हो जाए, तो उसके लिए आप लोग अपने पास में मोरपंख रख सकते हो। आपने देखा होगा भगवान श्री कृष्ण सदैव मोरपंख को धारण करते थे। ठीक है, और भगवान विष्णु भी मोरपंख को धारण करते क्योंकि वो स्वरूप तो एक ही है उनका। तो इससे एक वशीकरण की शक्ति हमारे अंदर जागृत होती है, एक सम्मोहन की शक्ति हमारे अंदर जागृत होती है, एक आकर्षण की शक्ति हमारे अंदर जागृत होती है। तो मोरपंख का यहाँ पर भी बहुत ही अच्छा इस्तेमाल माना जाता है। अगर आप चाहते हैं कि सामने वाले व्यक्ति पर हमारा प्रभाव पड़े, उसके ऊपर हमारी बातों का प्रभाव पड़े या आपका कोई काम ना बन रहा हो,
ठीक है। जैसे कि कुछ लोग जॉब के लिए जाते हैं, इंटरव्यू के लिए जाते हैं और वहाँ पर वो चाहते हैं कि उनका सिलेक्शन हो जाए, उनको जॉब मिल जाए, तो उसके लिए वो लोग अपने साथ में मोर पंख रख सकते हैं। ठीक है, मोर पंख को अपने साथ में रख करके जाइए। लेकिन मोर पंख की ये विशेषता है कि इसका प्रभाव सामने वाले व्यक्ति पर तब पड़ता है जब उस व्यक्ति की नज़र आपके पास जो मोर पंख है उसके ऊपर पड़े। ठीक है, अगर आप मोर पंख को छुपा करके अपनी जेब में रखोगे तो उस मोर पंख का असर बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा सामने वाले व्यक्ति पर। अक्सर लोग यही गलती करते हैं कि जिनको मोर पंख का इस्तेमाल तो वो लोग करते हैं, लेकिन उसका असर उनको नहीं दिख पाता। क्यों नहीं दिख पाता? क्योंकि वो मोर पंख को छुपा करके इस्तेमाल करते हैं। अगर आप मोर पंख की शक्ति को जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि ये काम क्यों नहीं कर रहा, ठीक है, तो इसके लिए आपको मोर पंख को छुपाना नहीं है, बल्कि मोर पंख को दिखाना है सामने वाले व्यक्ति को। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, उनको नज़र लग जाती है बार बार, जैसे कि कई बार लोग जो बाहर से आते हैं, बाहर से जो महिलाएं आती हैं आस पड़ोस की या रिश्तेदारी की या जैसी भी आती हों, ठीक है, वो आती हैं, आपका बच्चा सुंदर है, क्यूट है, बहुत तरह तरह की बातें करती हैं, बच्चों को नज़र लग जाती है, बच्चों को लूज़ मोशन लग जाते हैं, बच्चों की तबीयत ख़राब हो जाती है। तो उसके लिए आप लोग अपने बच्चों के पास में मोर पंख को रखिए। ठीक है, 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, उसका कोई इशू नहीं है, लेकिन मोर पंख होना चाहिए। अपने बच्चे के पास में आप मोर पंख रखेंगे तो सामने से कोई भी व्यक्ति कितनी भी उसको नज़र लगाने की कोशिश करेगा तो आपके बच्चों को नज़र बिल्कुल भी नहीं लगेगी। ठीक है, इसी तरीके से जब आपको अपना कोई काम बनवाना हो किसी से, कहीं पे इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, कहीं पे मीटिंग के लिए जा रहे हैं, तो आप लोग अपने पास में मोर पंख रखिए। और वो मोर पंख आपको छुपा के नहीं रखना, वो मोर पंख आपको दिखाना है। यानी कि आप कहीं भी अपनी ऊपर वाली जेब में आप रख सकते हैं, जो शर्ट की जेब होती, वहाँ से आपका मोर पंख आराम से दिखाई देगा सामने वाले व्यक्ति को। ठीक है, आप कहीं भी रखिए, बस ऐसी जगह आपको रखना है कि वो दिखाई दे, तो उसका इफ़ेक्ट पड़ता है सामने वाले पे। अगर आप छुपा के रखोगे तो उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर आप एक साधक हैं, आप गद्दी लगाते हैं या आपके पास में लोग आते हैं, आपको उनको झाड़ा लगाना है, तो आप कम से कम 11 मोरपंख, 21 मोरपंख उनको इकट्ठा करके उनका एक बंडल सा बना लो और उसको अच्छे से बांध करके उसका एक पूरा उसको मोटा सा बना लो, ताकि आप किसी को झाड़ा लगा सको। मोरपंख को सिद्ध भी किया जाता है मंत्रों से अभिमंत्रित करके। मोरपंख के अंदर जिस भी वीर की शक्ति को अगर आप जोड़ दो, ठीक है, जो 52 वीर होते हैं, 52 वीरों में से आप किसी भी वीर की शक्ति को अगर मोरपंख में जोड़ देते हो, मोरपंख की शक्ति के साथ में, तो मोरपंख बहुत ही अच्छा काम करता है भूत प्रेत बाधा चुड़ैल डाकिनी शाकिनी सभी को भगाने के लिए। और अगर आप इससे झाड़ा लगाओगे तो शरीर का दर्द हो, बदन दर्द हो, सिर का दर्द हो, पेट का दर्द हो, हाथ पैर का दर्द हो, कमर का दर्द हो, किसी भी स्थान में दर्द हो, किसी भी अंग में दर्द हो, अगर कोई किसी दुष्ट शक्ति के कारण वो दर्द है तो वो दर्द तुरंत ठीक हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा नज़र, टोना टोटका ये सब तो ख़त्म ही हो जाता है, लेकिन इसमें आपको मंत्र को सिद्ध करना पड़ेगा। जो नज़र झाड़ने वाले मंत्र होते हैं और जो टोना टोटका झाड़ने वाले मंत्र होते हैं, उन मंत्रों को पहले आप सिद्ध कर लो। होली पे, दीपावली पे, ग्रहण काल में सिद्ध करने के बाद में फिर मोरपंख से झाड़ा लगाओ। जो भी आपके पास में लोग आते हैं तो उससे उनको तबीयत में आराम मिलेगा, उनका झाड़ा लगेगा और वो ठीक हो जाएंगे। भूत प्रेत बाधा भी इसी तरीके से दूर की जाती है। पहले मंत्रों को सिद्ध किया जाता है, इसमें शाबर मंत्रों को जगाया जाता है। ख़ास तौर पे हनुमान जी के जो वीर हैं, हनुमान जी के दूत हैं, उनकी शक्ति को जगाया जाता है। हनुमान जी को सिद्ध किया जाता है शाबर मंत्रों से, भैरव जी को सिद्ध किया जाता है। तो उसके बाद में फिर उनके मंत्रों का जप करते हुए मोरपंख से झाड़ा लगाया जाता है, तो सामने वाला व्यक्ति पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। इसी प्रकार से जो छोटे बच्चे होते हैं उनको भी नज़र बाधा हो, कोई भी बाधा हो, तो आप उनके पास में मोरपंख रखिए और उससे उनको पूरी तरीके से राहत मिलेगी, पूरी तरीके से आराम मिलेगा। ठीक है, अगर कोई ग्रह नक्षत्र भी खराब है आपके, ख़ास तौर पे बृहस्पति ग्रह, गुरु ग्रह अगर आपका कमज़ोर है, गुरु ग्रह जो है वो भगवान श्री हरि विष्णु से जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं, और गुरु से जुड़ा हुआ है, बृहस्पति से जुड़ा हुआ है। तो अगर आपका गुरु ग्रह खराब है तो उसके लिए आप लोग मोरपंख को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ रखिए।
ठीक है। अगर आप मोर पंख को अपने साथ में रखते हैं हमेशा, तो उससे आपका जो गुरु ग्रह है वो मजबूत होता है, आपका जो बृहस्पति ग्रह है वो मजबूत होता है और आपको उसका फ़ायदा पूरा पूरा मिलता है। ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी मोर पंख से जुड़ी हुई। मोर पंख नेगेटिव शक्ति को ख़त्म करता है, नकारात्मक शक्ति को ख़त्म करता है। तो आप इसको अपने घर में रख सकते हैं, अपने घर में आप मोर पंख को रख सकते हैं। अपने पूजा घर में मोर पंख को ज़रूर रखिए। ठीक है। मोर पंख को अपने पूजा घर में रखिए, अपने रूम में रखिए, अपने बरामदे में रखिए, जहाँ पर भी आप रखना चाहो, लेकिन अपने घर में मोर पंख को लगाइए। आपका जो मुख्य द्वार है वहाँ पर आप मोर पंख को लगाइए, ताकि आपके घर पे कोई नकारात्मक शक्ति का प्रवेश ना हो, किसी की नज़र ना लगे, किसी की हाय ना लगे। ठीक है। एक बार को ना नकारात्मक शक्ति, जो दुष्ट शक्तियाँ होती हैं, उनका असर इतना नहीं होता जितना कि लोगों की जो हाय होती है, लोगों की जो नज़र होती है, उसका असर व्यक्ति पर पड़ता है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अपने घर के मुख्य द्वार पर आप लगाइए, अपने घर के अंदर रखिए, अपने रूम में रखिए। आपका जो कार्यस्थल है, आप जहाँ पे काम करते हैं, वहाँ पर आप मोर पंख को रखिए, ताकि जो भी लोग आपसे बैठ कर के बातचीत करें तो उनके ऊपर उस चीज़ का इम्पैक्ट पड़े और उसकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो उनको मिले, उनके अंदर अपने आप ही आपकी बातों का असर ज़्यादा से ज़्यादा उनके ऊपर हो सके। ठीक है। मतलब वो आपके वश में हो सके। कहने का मतलब ये है कि आपके सम्मोहन में, आपके आकर्षण में आ सके। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग करिए और आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। ठीक है। लोग आपको बताते तो सब कुछ है, लेकिन आपको मोर पंख के बारे में बहुत सारी चीज़ें लोगों ने बताई होंगी, मैं नहीं जानता किसने क्या बताया है, लेकिन मोर पंख का असर तब ही होगा जब वो सामने वाले को दिखाई देगा। अगर आप इसको छुपा के प्रयोग करेंगे तो इसका कोई भी असर नहीं होगा। ठीक है मित्रों, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। आशा करता हूँ जो जानकारी मैंने आपको दी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता रानी की।